हेलो बच्चों, हाउ आर यू? सब ठीक ठाक? हाँ, तो बच्चों लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड dipole in non-uniform electric field. In my last video, we have discussed about dipole in a uniform electric field. There we have seen that what is the net force, what is the torque, and what is the work done. What is the maximum potential energy of a dipole? What is the minimum potential energy of a dipole? So you please share, subscribe that video. Okay. टुडे हम लोग इसको पढ़ेंगे। जब हम डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होता है बच्चों, एग्जाम में इस पे आधारित क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो बच्चों जैसा कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऐसा बनाते थे, दिस इज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह कांस्टेंट है, दैट इज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और वी रिप्रेजेंट बाय पैरेलल लाइंस, क्लियर। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस तरह से बनाएंगे, दैट इज़ डायरेक्शन ऑफ, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग, या मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, क्लियर। यूनिफॉर्म में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और नॉन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग को हम कैसे दिखाते हैं बच्चों, हमने यहाँ बना दिया ये लाइन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, क्लियर। तो दैट इज, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, जैसे ही इंक्रीज करेगा तो मतलब ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगे, राइट। इट विल नेवर बी पैरेलल लाइंस, सो दैट वी डोंट लाइक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस ना, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग, राइट। तो जहाँ इंक्रीज कर रहा है वहाँ पे वो थोड़ा सा सामने आ जाएगा, क्राउडिंग नेचर का हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, राइट, ये पॉइंट बी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में 1 मार्क्स के, कि आपको इस तरह से फील्ड दिया रहेगा और कहेगा कि किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जहाँ फील्ड लाइंस क्राउडेड हो जाते हैं, नियर आ जाते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, तो इसको कहते हैं इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग। इसी तरह से अगर डिक्रीजिंग करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे दूर चली जाएंगी, राइट, नॉट पैरेलल, ये दूर चली जाएंगी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग, क्लियर। तो बच्चों जब हम किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, राइट, देन इट विल एक्सपीरियंस फोर्स एंड टॉर्क, दोनों एक्सपीरियंस करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज प्लीज नोट इट डाउन। व्हेन वी place an electric dipole in non-uniform electric field, then it experience नॉन ज़ीरो, हम ऐसा लिखते हैं नॉन ज़ीरो फोर्स, मतलब फोर्स ज़ीरो नहीं होगा, नॉन ज़ीरो फोर्स एंड नॉन ज़ीरो टॉर्क, it will experience depending on location,
डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, लोकेशन पर डिपेंड करेगा कि हम डाइपोल को कैसे रखते हैं। क्लियर? फार्मूला तो वही होगा जो हमने डिराइव किया है, बट थोड़ा सी कॉन्सेप्ट आप समझिए। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग को हम इस तरह से दिखाएंगे क्राउडेड, डिक्रीजिंग को हम सेपरेटेड करके दिखाएंगे। क्लियर? एंड देन जब भी हम किसी डाइपोल को इसमें रखेंगे, राइट, एट एंगल थीटा, डाइपोल मोमेंट का एंगल थीटा विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट विल एक्सपीरियंस नॉन जीरो फोर्स एंड नॉन जीरो टॉर्क डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। ना वो जो लोकेशन, अगर हम डाइपोल को पैरेलल टू द फील्ड रख दें, if we place dipole parallel or anti-parallel to the field, then it experience zero torque. Very important concept. जब हम किसी डाइपोल को या तो पैरेलल टू द फील्ड रखते हैं या तो एंटी पैरेलल टू द फील्ड रखेंगे, तो बच्चों टॉर्क मेरा जीरो होगा। प्लीज नोट दिस पॉइंट। तो मैं उसको मिटा रहा हूं बच्चों, मिटा रहा हूं, राइट। नाउ मान लीजिए ये मेरा डाइपोल है, दैट इज -q और ये +q। दिस इज डाइपोल मोमेंट मेरा इस तरह से है, राइट। ये डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन मेरी ऐसी है, लाइक दिस, राइट। तो बच्चों ये जो चार्ज है, इट इज़ पॉजिटिव, तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स अलोंग द फील्ड, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और ये माइनस है, तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स अपोजिट टू द फील्ड, तो दैट इज लाइक दिस, ये फोर्स ऐसा एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर, राइट। तो जो नेट फोर्स होगा बच्चों, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहाँ इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो जो नेट फोर्स होगा, फोर्स की डायरेक्शन होगी वो जो ज़्यादा होगा उसी की डायरेक्शन में होगी। तो जो नेट फोर्स इस पर लगेगा, नेट फोर्स, दैट इज नेट फोर्स की डायरेक्शन वो इस साइड होगी, इट विल फॉलो दिस हैवियर वन, जहाँ पे फील्ड ज़्यादा है। क्लियर। अब बच्चों टॉर्क कैसे लगेगा? वाई टॉर्क इज जीरो? टॉर्क इसलिए जीरो होगा क्योंकि ये दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, they are not at different line of action. Clear? They are not at different line of action. Their line of action is same. तो आप ऐसा लिख सकते हैं, that is, since line of action is same, so net torque is zero. Net टॉर्क इज जीरो, राइट। तो जब हम डाइपोल को या तो पैरेलल रखें या तो एंटी पैरेलल रखें, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स विल बी सेम, हैंस नेट टॉर्क इज जीरो, बट नेट फोर्स इज नॉट जीरो। क्लियर? नेट टॉर्क इज जीरो बट नेट फोर्स इज नॉट। इसी को मैंने कहा डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। अगर लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो जाएगा तब तो उसमें टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा। क्लियर? तो इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए।
मिटा रहा हूँ मैं इसको। नाउ जब हम डाइपोल को एंटी पैरेलल रखेंगे बच्चों, मान लीजिए ये डाइपोल है माइनस प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट इज, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ मेरा प्लस क्यू आ जाएगा एंड दिस इज योर माइनस क्यू। तो डाइपोल मोमेंट की वेक्टर, डाइपोल मोमेंट इस साइड हो जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्लियर। और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, क्लियर। तो इसमें जो फोर्स लगेगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन तो ऐसी होगी लाइक दिस, दैट इज़ फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू। और इस पर जो फोर्स लगेगी दैट इज़ अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें भी फोर्स आपका ऐसा लगेगा एफ माइनस, क्लियर। तो जो नेट फोर्स लगेगा, क्योंकि ये वाली इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो नेट फोर्स लगेगा राइट, दिस माइनस दिस, और डायरेक्शन इसका फॉलो करेगा। तो नेट फोर्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नेट फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होगी, नेट फोर्स की डायरेक्शन इस साइड होगी, क्लियर। अब इसमें भी टॉर्क जीरो होगा, हियर आल्सो टॉर्क इज जीरो, टॉर्क इज जीरो। Why? Because same line of action, same line of action, same line of action, क्लियर। तो बच्चों इस पे से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर हम पैरेलल रख दें और एंटी पैरेलल रख दें तो टॉर्क क्या होगा, तो इट इन दैट केस इट इज़ जीरो। अदरवाइज इन ए नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क इज़ नॉट जीरो, फोर्स इज़ नॉट जीरो। यूनिफॉर्म में फोर्स इज, नेट फोर्स इज जीरो, torque is not zero, clear. And due to that torque there is a work done, that is potential energy, clear. Please note it down. ओके बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इसकी प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक lines of force and its properties, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, राइट। तो सबसे पहले इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन है, बट इट गिव्स टू रियल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कोई चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एरिया को जहाँ तक इसकी इन्फ्लुएंस, इसकी स्ट्रेंथ, इट कैन इन्फ्लुएंस द अदर चार्ज, उस एरिया को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम कोई एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख देते हैं, तो टेस्ट चार्ज इट फॉलोज ए लाइंस, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, जो भी होगा डिपेंडिंग ऑन द साइन, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो बच्चों ये जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो रियल है, दिस इज रियल, बट दिस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज इमेजिनरी, इज द फिजिकली इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर। तो पहला आप लिखेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? आप लिखेंगे इट इज एन इमेजिनरी, इट इज एन imaginary it is an imaginary continuous curve, it is an imaginary continuous curve, right, imaginary continuous curve that is starting from positive charge
positive charge and ending at negative charge, negative चार्ज, राइट। तो बच्चों जैसे कि मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर हम एक कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे लाएं तो वो टेस्ट चार्ज जिस रास्ते को फॉलो करेगा आइदर बाय रिपल्सन और अट्रैक्शन, तो अगर मान लीजिए हम टेस्ट चार्ज लाते हैं तो टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव मानते हैं तो ये इट विल फॉलो दिस पाथ, इस तरह से ये पाथ फॉलो करेगा, राइट। तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, और ये फॉलो करता रहेगा, कहीं निगेटिव चार्ज मिलेगा तो ये जाके वहाँ पे बंद हो जाएगा, इंड हो जाएगा, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है बच्चों कि अगर हम यहाँ एक पॉइंट कंसीडर करते हैं तो ये जो इसका जो टेंजेंट होगा, ये जो टेंजेंट होगा इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो टेंजेंट मैंने बनाया, ये मान लेते हैं ये P है, ये Q है। तो नेक्स्ट पॉइंट, द टेंजेंट टू द कर्व, the tangent to the curve gives the direction of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है इस टेंजेंट, राइट। और तो ओके, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज़ द पाथ विच इज़ फॉलोड बाई टेस्ट चार्ज, इट इज़ द पाथ which followed by test charge when bring near to experimental charge, when bring near to experimental charge, clear? Please note it down बच्चों। मिटा देता हूँ बच्चों इसको। Next point, number 4. It never forms closed loop. ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है, क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। क्लोज लूप कभी नहीं बनाता है, जबकि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज लूप बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर makes closed loop because since it starts from positive charge and end at negative charge, क्लियर? जैसे हम फिगर में इसको ऐसा दिखाएंगे, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ ख़त्म हो जाएगा, राइट। दैट इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इट नेवर फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप कब बनेगा? जब यहाँ से भी यहाँ आएगा, जब यहाँ से भी आएगा, यहाँ एंड होगा, तब क्लोज लूप बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ये पाया जाता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाता है, फिर अंदर में साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाता है, तो इनसाइड द मैग्नेट, सो वहाँ हमेशा क्लोज लूप रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, प्रॉपर्टी है, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स
electric lines of force, two electric lines of force never cross each other, राइट। दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, मतलब ये एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, राइट, और दूसरा मान लो ये है, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर गए इंटरसेक्ट कर गए। तो एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर इज टू डायरेक्शन, एक तो डायरेक्शन इस लाइन ऑफ फोर्स में टेंजेंट और एक डायरेक्शन ये, राइट। तो एट ए पॉइंट टू डायरेक्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल। At a point two direction of electric field is not possible, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। प्लीज़ नोट इट डाउन बच्चों। ओके बच्चों, अब मैं इसको भी मिटा रहा हूँ। ओके, next property, the electric lines of force right, contract lengthwise। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं बच्चों, वो लेंथ वाइज कंट्रैक्ट होने की कोशिश करती हैं। ये which explains the attraction between the lines of force। Okay, the electric lines of force contract lengthwise, which explain attraction between unlike charge, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्यों एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है बच्चों, वो इट विल कंट्रैक्ट, इट ट्राई टू कंट्रैक्ट लेंथ वाइज। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, या जैसे दूर जाएंगे, राइट, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, राइट, फिर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, राइट, तो ये जो लेंथ वाइज ये कंट्रैक्ट करती है। तो जब ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जब कंट्रैक्ट करेंगे तो दोनों चार्ज अट्रैक्ट करेगा। और इसका जस्ट उल्टा होता है रिपल्सन के केस में। क्यों रिपेल करता है? क्योंकि एक लाइन्स ऑफ फोर्स दूसरे लाइन्स ऑफ फोर्स पे प्रेशर डालती है, राइट, इट एक्सपांड्स, इसको कहते हैं एक्सपांड्स laterally। तो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नंबर 7, इट मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इट exert lateral pressure, lateral pressure on each other, और यू कैन सी जैसे यहाँ कंट्रैक्ट था, और इट एक्सपांड laterally, और इट एक्सपांड laterally, which explains the repulsion। Okay, it exerts lateral pressure on each other, or it expands laterally, which explain
repulsion between like charge, between like charge, very important. Clear? Since it contract, the electric lines of force contract lengthwise, so there is attraction between positive and negative, and since it exerts pressure, right, it exerts pressure on the neighborhood, so which explains the repulsion between the like charge. And one more point, number 8, inside conductor electric lines of force does not pass. कंडक्टर के अंदर, that is inside conductor, there is no electric lines of force. There is no electric lines of force. Electric lines of force. बच्चों कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास नहीं हो पाती, प्रॉपर्टी है ये, राइट, बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, कोई भी कंडक्टर है, सपोज ये कोई कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसके परपेंडिकुलर होगी बच्चों, इसके परपेंडिकुलर. यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड हम 0 लिखते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट. पैरेलल नहीं होती है, राइट. ये इसलिए पैरेलल नहीं होती है कि इसको भी हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, व्हाई इट इज़ नॉट पैरेलल टू द सरफेस. अगर ये सरफेस के पैरेलल होगी तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी. और हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम लोग अभी तक इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करा रहे हैं, राइट. व्हेन अगर ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसके पैरेलल बन जाता है कंडक्टर के, इसका मतलब चार्ज जो है फ्लो करेगा कंडक्टर में, एंड जब चार्ज फ्लो करेगा तो इट बिकम्स इलेक्ट्रिसिटी. बट वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. So that is inside conductor there is no electric lines of force. Clear? Please note it down. Okay बच्चों. And then another property क्या होगी कि जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगी, और जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज नहीं होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी. तो इसको भी आप नोट कर लेंगे. दैट इज नंबर 8 या 9 होगा बच्चों. दैट इज वेयर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, वेयर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज क्लोज, their electric field is more. Their electric field is more, and vice versa, मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज नहीं होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा. क्लियर? तो बच्चों दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद रहेंगे तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आल्सो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी. तो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो. Please like, share and subscribe it. Any question, any query, you can chat to me. You can give your questions in my WhatsApp group. Okay? तो बच्चों आप पढ़ते रहिए. थैंक यू आज के लिए.